हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और इंट्यूटिवली ऑब्जेक्ट और कार्ड के थ्रू से। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ क्लोजली। ग्रुप नंबर 1 सी सेल्स, ग्रुप नंबर 1 सी सेल्स विथ क्लैरिटी। बाय द वे दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज जो पिक में है, क्लैरिटी। ग्रुप नंबर 1 फरवरी मई अगस्त नवंबर बर्थ मंथ है। ग्रुप नंबर 2 दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट। जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर बर्थ मंथ है एंड नर्चरिंग। ओके, नर्चरिंग। ग्रुप नंबर 2 ओके, ग्रुप नंबर 3 कैल्साइट, पिंक कैल्साइट एंड ट्रूथ कार्ड। पिंक कैल्साइट, ट्रूथ, मार्च जून सितंबर दिसंबर। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 ट्रूथ एंड पिंक कैल्साइट। थैंक यू सो मच। चलिए मेरी रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1 सो सी सेल्स ऑप्शंस में आई। जब मैं कुछ ऑब्जेक्ट देख रही थी तो सी सेल्स की बात जब भी होता है ना कहीं यहाँ पर एक मरमेड का एनर्जी है, इंट्यूशन, थोड़ी कन्फ्यूशन, वाटरी एनर्जी यहाँ पर जुड़ी है, जहाँ पर आप इमोशंस आर रनिंग हाई, जहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि जब आपकी अंदर इमोशंस हाई है, मान लीजिए आप गुस्से में हैं या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल है किसी सिचुएशन में, दोनों परिस्थिति ठीक नहीं है। दोनों जगह पर ही आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप गुस्से में भी हो या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल कोई स्टेट में है। फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ। नेक्स्ट 7 डेज 21 से लेकर 27 अप्रैल इज अ कार्ड ऑफ क्लैरिटी। तो इस हफ्ते में नेक्स्ट 7 डेज में कुछ सिचुएशन में आपको एक फाइनल डिसीजन, क्लैरिटी मिलने जा रही है। जिस चीज़ से आप प्रॉब्लम में अभी फंसी हुई है, खासकर इमोशन रिगार्डिंग कोई कंक्लूशन आ रही है। देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल ग्रुप नंबर 1 के लिए। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लैरिटी देते हैं। खासकर सैटर्न एंड राहु का कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, क्लियर क्वार्ट्ज यहाँ पर हेल्प करेंगे। ओके, इस क्रिस्टल के थ्रू से सेलेनाइट क्लियर क्वार्ट्ज से आप यहाँ पर क्लेंजिंग भी होगा, ऑरा क्लेंजिंग भी होंगे, साथ में आप मेडिटेशन करिए, उस दौरान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो क्रिस्टल बॉल हो, पिरामिड हो, टावर के रूप में या फिर ब्रेसलेट, पेंडेंट, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्लियर क्वार्ट्ज और ग्लास दिखने में बहुत सेम नज़र आते हैं। तो ऑथेंटिक जगह से जहाँ पर ऑथेंटिक क्रिस्टल देते हैं, वरना ग्लास का दे देगा। ओके, देखते हैं, वो क्रिस्टल नहीं होगा। जब कोई चीज़ें बहुत पॉपुलर हो जाते हैं ना, तब उसकी कॉपी निकलना शुरू हो जाती है। यही प्रॉब्लम हो रही है आज की परिस्थिति में। ओके, देखते हैं। थैंक यू। सन एंड कैप्रिकॉर्न स्टेटस, वर्क डिलिजेंटली टुवर्ड्स योर गोल। देखिए ये कार्ड ना सन कैप्रिकॉर्न स्टेटस को दिखाते हैं, अचीवमेंट को दिखाते हैं। सो मैं आपको शुरू में एक बात बताई कि जैसे आप एक फोगी वेदर में हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए। एंड जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, जैसे वो शंख ध्वनि होते हैं ना कि शंख ध्वनि हो गया, वायर कंप्लीट और युद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर वायर चल रही है। इस हफ्ते में कोई वायर, कोल्ड वार, दो व्यक्ति के बीच कुछ कैवस, कुछ डिस्प्यूट खत्म, कंक्लूशन, प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व होंगे। किसकी पक्ष में होगा उसकी बात नहीं हो रही, बट प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। बट इमीडिएट कार्ड देखिए सन कैप्रिकॉर्न, जहाँ पर कर्म का फल मिलने जा रही है। कोई इम्पोर्टेंट, ये डेफिनेटली आपकी स्टेयरकेसेस असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। तो ये बहुत पॉजिटिव टाइम फ्रेम चलेगा। देखिए सूर्यदेव जब शनि की राशि में आते हैं, क्योंकि 10th भाव है एंड सूर्य जहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, एंड शनि का अपना डिपार्टमेंट है कैप्रिकॉर्न, तो वो सूर्य पिता हैं। सो अथॉरिटी, एक पर्सनालिटी की फेवर मिलना, मतलब उनकी हेल्प मिलना, या फिर आपकी प्रमोशन, आपको एक अच्छी जगह पर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, पिता आ रही है पुत्र के घर में, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उसको होल्ड करना या फिर उस पोजीशन में जाना। ऐसे व्यक्ति की फेवर मिल गई तो आपका कोई काम बन गया।
उन्होंने थोड़ी मदद कर दी, उन्होंने कुछ हेल्प कर दी, मदद हो गई, आपका काम बन गई, तो ऐसा एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस, वाओ क्या बात है, बिलोंगिंग, मून इन कैंसर, सेंसिटिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव फेज। इस फेज में आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग होंगे। मून कैंसर का मतलब अच्छी खाना आपको मिल रही है, कोई फूड प्रोवाइड कर रही है, आप किसी को फूड दे रही है। देखिए मून जब कैंसर साइन में होती है मतलब बहुत कंफर्टेबल पोजीशन हो गया मून के लिए, वो अपने घर में बैठ गई है। तो आपका जो एनर्जी, सूर्य दिग्बली है, मून अपने हाउस में है, तो यहाँ पर आपका मेंटली भी आप बहुत बैलेंस रहेंगे। अगर घर में माँ है, फीमेल कोई लेडी है एजेड, उनकी सेवा कीजिए, तो ये हफ्ता आपके लिए और भी पॉजिटिव हो जाएंगे। बट आप देखेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे इस हफ्ते में, नेक्स्ट 7 डेज़ में। कोई ओल्ड लेडी घर में आ रही है, कोई ऐसे रिश्तेदार जो ओल्ड है, मतलब फीमेल लेडी, आपकी बुआ हो सकती है, सडनली वो घर पे आई, सडनली वो फ़ोन कर रही है। सो डेफिनेटली वेलकम हर, क्योंकि आजकल के ज़माने में अतिथि को कोई पसंद नहीं करते हैं, बहुत अनवांटेड नज़र आते हैं, बट यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स हैं, सो उसको नेगेटिवली ना देखें, ओके। एंड मून हमारे लिए फूड है, तो यहाँ पर आप फूड दे रही हो या फिर किसी के लिए आप फूड लेकर आ रही हो बाहर से, और कोई पार्टी थ्रो हो रही है, बिकॉज यहाँ पर स्टेटस है कैंसर है, तो यहाँ पर पार्टी थ्रो हो रही है, आप खाना ऑर्डर कर रही हो, ऐसा वीक दिखाई दे रही है, ओके। नेक्स्ट विद दिस, रीऑर्गेनाइजेशन, चूज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केयरफुली। एक्लिप्स इन वर्गो, मतलब बिना सोचे समझे प्रॉमिस मत करो, जितना प्रॉमिस तुम रख सकते हो उतना ही करो, बाद में जाकर सॉरी ना बोलना पड़े कि हाँ तभी मैंने जोश में आकर होश गंवा दिया, हाँ बोल दिया, बाद में जाकर लग रहा है कि इतना मनी तुम्हें नहीं दे सकती। तो यहाँ पर आपको बोला जा रही है कि कुछ भी प्रॉमिस करने से पहले, कोई ड्यूटीज़ को लेने से पहले कितना आप ले सकते हैं उसको देखो। बट वर्गों में एनर्जी आई है, हेल्थ का खास ख्याल रखिए, क्योंकि फूड, बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि वो आपका कोई हो सकता है कोई इन्विटेशन हो रही है, बहुत सारे आइटम है, आप खाए जा रहे हो, बॉडी कितना ले सकते हैं, बिकॉज वर्गों में एक्लिप्स आ गया, तो वीकेंड में जाकर पेट खराब हो सकते हैं, वीकेंड में जाकर यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ सकते हैं। सो चूज़ ड्यूटीज़ एंड फूड केयरफुली। आप खिलाइए ठीक है, बट कितना आप कंज्यूम कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। बट वर्गो कन्फ्लिक्ट्स का राशि भी है, तो कोई कुछ यहाँ पर रिजॉल्व होने जा रहे हैं, कोई कन्फ्लिक्ट्स, रीऑर्गेनाइजेशन, कुछ चीज़ें अलाइन हो रही हैं, फिल्ट्रेशन होगा, कुछ चीज़ें क्लटर फ्री एनर्जी है। वीकेंड में कुछ चीज़ें आप फेंक देंगे, ज़रूरत नहीं है ऐसे सामान को आप डोनेट करेंगे या फिर आप फेंक देंगे। देखते हैं क्लटर फ्री जोन, ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है कि पेरेंट्स का मैरिज एनिवर्सरी, पेरेंट्स का या फिर घर की नाना नानी का भी हो सकती है, ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स का भी हो सकती है, बिकॉज सन मून एक साथ में है एंड बड़ी अवस्था में यहाँ पर वीक की एनर्जी में आई हुई है। या फिर आपके बच्चे, आप दोनों की उस मतलब मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, कुछ प्लान करेंगे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है फेट, एक्सेप्टिंग हेल्प, कोई मदद करी है तो मदद लो, खुद अपने सर पर पूरी दायित्व मत लो। मैं देखिए डांसर का कार्ड है, इवेंट, सेलिब्रेशन, पार्टी, फंक्शन, सेल्फ एक्सप्रेशन, जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए क्रिएटिवली। जैसे कोई डांस कर रहा है कि पार्टी थ्रो किया गया है एंड आपको भी बोला कि तुम भी डांस करो, तुम थोड़ा तो यहाँ पर कुछ करो, कुछ क्रिएटिविटी तुम्हारी तरफ से भी आना चाहिए। तो ये वो एनर्जी है, क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होंगी इस वीक में। एंड देखिए कम्युनिटी कार्ड है, फाउंडर, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, स्टेटस है। सो आप परिवार की कोई मसला को सॉल्व करेंगे, फिर से उसको इंटीग्रेशन मोड पे लेकर आए, इंटीग्रेट करना, जोड़ना, तो टूटी हुई संबंध को जोड़ने में आपकी यहाँ पर अहम भूमिका हो सकती है। ग्रुप नंबर 1, कम्युनिटी क्रिएट हो रही, नई कोई कम्युनिटी, नई कोई लोकेशन में जाने की प्रिपरेशन, नई ऑफिस में जाने की प्रिपरेशन, नहीं कुछ करने की प्रिपरेशन, बिकॉज फाउंडर कार्ड आ रही है, कुछ बिल्ड करना, कुछ बनाना, भूमि के ऊपर कुछ बनाना, उसके प्लान, बिकॉज कैंसर यहाँ पर 4th हाउस का एनर्जी है, भूमि के ऊपर घर मरम्मती हो सकती है, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए पेंटिंग वगैरह हो सकती है, घर में नई तरह से कुछ जगह को डेकोरेट करना, पेंट करना। देखते हैं एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 इस हफ्ते के लिए, नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर। थैंक यू सो मच।
मुझे एक चीज़ महसूस हो रही, जैसे ये 2 हाथ बंधे हुए थे रस्सी में, किसी ने बांध कर रखा था। वो रस्सी, वो जो एक चेन था वो ओपन हुई, वो कट गई। Why I'm feeling this I don't know, बट मुझे ऐसे महसूस हुई 2 हाथ बहुत टाइम से जैसे किसी ने बांध कर रखे थे। Connect with your muse, allow inspiration to flow through you, spend time in nature, listen to music, engage in activities that inspire you। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, डांस, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, हॉबीज़ जो आपकी राहु की एनर्जी को भी यहाँ पर बैलेंस करेंगे, ओवर थॉट को रिलीज करेंगे। ओपन योर हार्ट टू रिसीव द हीलिंग एनर्जीज ऑफ द एंजल, विजुअलाइज व्हाइट लाइट फीलिंग योर बॉडी। विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी, एक पावरफुल, एक टूल बोल सकते, एक टेक्निक बोल सकते मैनिफेस्टेशन की, कि सब पॉजिटिव हो रही है। जस्ट वाइट लाइट को मतलब विजुअलाइज करना, कि अब आप आंख बंद करके रखी है एंड जस्ट विजुअलाइज की वाइट लाइट आप जा रही है जंगल की भीतर से, चारों तरफ लाइट ही लाइट है। एंड कौन सी लाइट? वाइट लाइट है, जो लाइट वर्कर की एनर्जी होती है, जहाँ पर ब्लेसिंग्स है, आपके लिए द्वार ओपन हो रही है, आपकी रास्ता स्मूथ हो रही है। जस्ट विजुअलाइज दिस। एंड देखिए घोड़ा का एनर्जी आ रही है, अश्वनी एनर्जी, एरीज, स्टार्ट होना, सोल का जर्नी स्टार्ट हो रही। दैट्स द कार्ड ऑफ फाउंडर, नई कुछ स्टार्ट करना, नई लोकेशन पे जाना। देखते हैं, नया दायित्व मिलना, नया कोई ड्यूटी मिलना। ग्रुप नंबर 1, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। नेक्स्ट 7 days, 21st to 27th April। वन टाइम मूव। थैंक यू। career, work, health, spirituality and your love life। bottom of the deck, this is strength card, Leo, उसके नीचे भी king of wands है। this is king, right? and sun, Leo, जो लियो की एनर्जी है, सन अभी एरीज में है, एक्सॉल्टेड पोजीशन, क्रिएटर बोला जाता है। सन जब एरीज में होते हैं, ये दाता का काम करता है। दाता मतलब क्रिएटर एंड गिवर, जो देना जानते हैं, जो दे रहा है। राजा है ना, जो पालन भी करते हैं, शासन भी करते हैं। देखिए स्ट्रेंथ का एनर्जी आ रही है, जहाँ पर अथॉरिटी से मैं अगेन बता रही हूँ, सन बार बार आपकी एनर्जी में अथॉरिटी आ रही है, ऐसी पोजीशन पे आप रीच कर रही है। कोई हायर अथॉरिटी का मदद मिल जाना, उसने कह दे ठीक है तुम्हारे काम में देखती हूँ, हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, इस टाइप की एनर्जी है। कोई पास्ट ऑब्स्टेकल से बाहर आना, स्ट्रेंथ मतलब रिकवरी। ओके, आपके कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दोनों कार्ड बराबर की स्टेबिलिटी देते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी इंतज़ार का कार्ड होता है, जहाँ पर पेशेंटली कोई क्रो वेट कर रहा है कि मेरी हार्ड वर्क यहाँ पर रिवॉर्डेड होगा। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मूविंग एनर्जी है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब दायित्व मिलना है एंड स्लोली आप किसी फेज के लिए रेडी हो रही है। बट दोनों की दोनों पेंटाकल की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कैरियर वर्क फील्ड में स्टेबिलिटी आ रही है। हेल्थ की ये एक्चुअली टेम्परेंस है, बट आई डू फील लिटिल एक्यूरियस। एक एम्प्टी है, दूसरा कप भरा हुआ है, तो गिविंग एंड रिसीविंग का एनर्जी आ रही है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर कीजिए। एंड थाई एरिया, फूट एरिया, पैर एरिया मुझे थोड़ी जैसे वो उस जगह पर दर्द, मसल पेन, कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आपको थोड़ी सेल्फ फिजियोथेरापी जो होते हैं ना, वो आपको उससे कनेक्ट होना चाहिए, मतलब आपको वो करना चाहिए। एंड डिफरेंट बॉडी में जो पल्स पॉइंट होते हैं, उसको प्रेस कर जो एक प्रोसेस है, आप उसको भी कर सकते। बट मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ फिजियोथेरेपी नज़र आ रही है कि खुद का ख्याल खुद रखो, बॉडी का ख्याल रखो, हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, दिस इज़ ओ माय गॉड, मुझे ना अगेन ये सूर्य का एनर्जी आ रही है। आपकी पूरी एनर्जी ही सन से जुड़ी हुई है। दिस इज़ एक्चुअली 9 ऑफ पेंटिकल्स बट लुक्स लाइक सन कार्ड। सो स्पिरिचुअलिटी में भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आपको जैसे होप आ रही है कि ठीक है, मतलब होता ना कि वो एलिगेशन नहीं है, स्पिरिट के पति कोई नाराज़ के नहीं है कि नहीं हो रही है, डिले हो रही है, तो एनर्जी में बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। एंड ये भी एक स्पिरिचुअलिटी है, इससे पता चलता है आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत पॉजिटिवली मूव करे, मतलब जो फेजेस चलती है स्पिरिचुअलिटी जर्नी में, वो पॉजिटिवली जा रही है। एटलीस्ट आप स्पिरिट के प्रति कोई एलिगेशन, ब्लेम नहीं लगा रहे हो। इस हफ्ते में कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आप सूर्य नमन करना शुरू करेंगे, आदित्य स्तोत्रम हो सकते हैं, एंड ये करना भी चाहिए आपको। तो अगर सन रिलेटेड कुछ इशू चल रही है, वो यहाँ पर कम होना शुरू होंगे। आपके लव लाइफ की बात करें, दिस इज़ 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड द हाई प्रिस्टेस। आप काफ़ी ज़्यादा अपनों से भी काफ़ी चोट खाई हुई सोल हैं, या फिर आप उसको झेल रही हैं बहुत क्लोज। बिकॉज ये हार्ट देख कर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लड कनेक्टेड पीपल भी आपकी स्ट्रगल को नहीं समझ पा रही है। मैं रिलेशनशिप देख रही हूँ, ज़रूर सब
हमेशा ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही, आपके अपने जो हैं, बिकॉज यहाँ पर ना कोई वेट कर रहा है 3 ऑफ शॉर्ट्स पे एंड दूसरा करो उड़कर चला गया, हट कर चला गया। एंड हियर इज़ अ हाई प्रिस्टेस, वो हील कर रही है। देखिए इतनी ज़्यादा पॉमिग्रेनेट है, सी इज़ फर्टाइल, बहुत ही प्रोडक्टिव है, बट नो वन अंडरस्टैंड हर। तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, सीक्रेट कम्युनिकेशन, या फिर उसकी चाहत, सीक्रेटली वॉच करना, सीक्रेटली विजिट करना, क्या चल रहा है, इस टाइप की सिचुएशन चलता हुआ दिखाई दे रही है। बट कोई जैसे मतलब बैकग्राउंड में बिहाइंड द कर्टन अपने आप को नरिश कर रही है, तैयार कर रही है, क्योंकि पॉमिग्रेनेट ये एश्योरेंस दे रही है, यू आर सो प्रोटेक्टिव, यू आर सो फर्टाइल, यू आर सो क्रिएटिव एंड सो नर्चरिंग बिकॉज इज अ पाइसेस। बट हो सकता है कि आप जो डिज़र्व करते हैं अभी वो नहीं मिली होगी आपको, इसलिए वो हार्ट ब्रेक जो है आप हील करने की कोशिश करें। बट विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप रिकवर की मूड में ही हैं। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, इस हफ्ते के लिए क्या मैसेज है? फन टाइम मोड। फील व्हाट यू फील, यहाँ पर कोई फेस मार्क्स लगा रही है। यू हैव द राइट टू फील व्हाट यू फील, बट रिमेंबर दैट यू ऑलवेज हैव ए राइट टू बी हैप्पी। लाइफ में कुछ भी परिस्थिति हो, तुम्हें खुश रहना ही है। दिस इज़ योर राइट, ये अधिकार है आपका। तो आप जैसे भी फील करते हैं ना, तो उसको ऑथेंटिक इमोशंस को रिस्पेक्ट करो कि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रही है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो हो रही है, तो पहले उसको एक्सेप्ट करो कि मुझे हो रही है। यू आर ह्यूमन बींग्स, नॉट ए रोबोट। सो अगर ये इमोशंस अप एंड डाउन हो रही है, इवन फ्लो चल रही है, सो इट्स ओके, यू आर नॉट ओके। 1-2 दिन ऐसे हो सकती हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम यहाँ पर सेल्फ केयर या फिर स्किन केयर, आपको जो पसंद है, जो चीज़ों में आपका दिल लगता है, वो आप देखेंगे एनर्जी स्विच होंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपकी बर्थ मंथ है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ किए हैं। क्लियर क्वार्ट्ज क्लैरिटी देते हैं कुंभ राशि वाले के लिए, या फिर सैटर्न, राहु बहुत ज़्यादा जिनकी स्ट्रॉन्ग है, क्लियर क्वार्ट्ज से क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलती है। ओके, एक दिन में होता नहीं है, बट आप इसको किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 नर्चरिंग आपकी नेक्स्ट 7 डेज में 21 से लेकर 27 अप्रैल में। दिस इज़ मदर एंड बेबी लायन। ओके, नर्चरिंग नंबर 3। सो मदर एंड बेबी का एक मदर चाइल्ड डायनेमिक यहाँ पर आ रही है। बहुत केयरिंग एक एनर्जी आ रही है, जो बहुत ही ऐसे एक पर्सन से आप मिल रही है जो बहुत केयरिंग है। मतलब इस नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी बॉडी, सोल, माइंड, स्पिरिट, जैसे ऐसे टेक केयर कीजिए जैसे मदर एक बच्चे की करते हैं। अनकंडीशनल लव। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसी कंपनी और पर्टिकुलर कोई पर्सन से एनर्जी आपको फील होंगे। देखते हैं और क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में 21 से लेकर 27 अप्रैल। थैंक यू। लायनेस, लियो। देखते हैं क्या थीम आ रही है। I've already told you opportunity, Sun and Aquarius, opportunity. थीम क्या है आपका? This is Scorpio, passion. A passionate, intense connection, mysterious page. Scorpio energy, 8th house activation. 8th house में बहुत कुछ चलता है। 8th हाउस में ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, डेथ, रीबर्थ, पैशन, सेक्सुअल केमिस्ट्री, एवरीथिंग। बट इसमें जो एनर्जी आई है दैट इज़ पैशन। सो इंटीमेसी, रिलेशनशिप में इस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होंगे। बट जब भी स्कॉर्पियो होते हैं, आप हिडन मिस्टीरियस चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जो नहीं जानते हैं लोग। इस टाइप की चीज़ों के लिए आपका नेट ब्राउज करेंगे, आप जानेंगे, या फिर इस टॉपिक से ही जानेंगे आप। ओके, बहुत, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्कॉर्पियो मतलब इंटेंस एनर्जी, समटाइम्स इट्स बियॉन्ड कंट्रोल। बट यहाँ पर एक एनर्जी है, अगर आप इस कार्ड को गॉड से देखेंगे, दिस इज़ बेबी हियर, बेबी लायन, लायन इज हियर। सो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर वन पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, अनदर पर्सन इज़ लाइक बेबी। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है नेक्स्ट विद दिस। मुझे लग रही थी लियो है,
दिस इज ए लियो, मून इन लियो, हीरोइज्म। लेट योर इनर हीरो आउट, तुम्हारे अंदर जो हीरो हीरोइन की एनर्जी है, जो एग्रेशन है, इन ए पॉजिटिव वे उसको इमर्ज करो, उससे उसको बाहर लेकर आओ। हीरोइज्म का मतलब है कुछ हीरो टाइप की एक्टिविटी जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, जो तुम्हारी लाइफ में भी एक इंस्पिरेशन हो। क्योंकि लियो कभी कभी क्या होता है ना, लियो के अंदर फियर होते हैं। जो नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि लियो, सजिटेरियस, एरीज आर वेरी कंपेटिटिव। नो, एरीज आर वेरी कंपेटिटिव, सजिटेरियस एडवेंचरस। लियो में एग्रेशन होते हैं, बट लियो में डर भी बहुत होते हैं। लियो को याद दिलाना पड़ता है कि तुम लियो हो भाई, तुम लियो हो, तुम जागो, तुम एक्टिव हो जाओ। सो लेट योर इनर हीरो आउट। नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर दोनों की दोनों फिक्स जोडियक साइन है। स्कॉर्पियो फिक्स जोडियक साइन से है, लियो भी फिक्स जोडियक साइन से। कुछ ऐसे चीज़ जो आप डिटरमाइंड हो, यू हैव टू डू इट, एंड जिस पर आप एनर्जी डालेंगे, इतनी स्कॉर्पियो मतलब इंटेंस एनर्जी है। कुछ भी ऑब्स्टेकल हो आप पार कर जाएंगे उसको, ओवरकम कर जाएंगे उसको। नेक्स्ट विद दिस, यस, क्योंकि यहाँ पर मदर चाइल्ड डायनेमिक है, एंड मदर किससे रिप्रेजेंट होती है? मून से, चंद्र से। जिस व्यक्ति की चंद्र बहुत स्ट्रांग होती है, दे आर वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी नर्चरिंग पर्सन। मून जिनकी लगन में हो, चाहे मंगल भी अगर मतलब राहु भी बैठा हो, मंगल भी बैठा हो, दृष्टि डाल रहे हो, तब भी व्यक्ति में नर्चरिंग क्वालिटी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। मून ऐसी एक प्लैनेट है। दिस इज एक्लिप्स इन कैंसर एंड इमोशनल पेज और डोमेस्टिक डेवलपमेंट एक्सेप्टेंस। सो एक्लिप्स इन कैंसर मतलब घर में कुछ चीज़ें चेंज होने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए एक्लिप्स इन कैंसर मतलब 4th हाउस में कुछ मेजर चेंज, शिफ्ट, एंड 4th हाउस आपका माँ का घर है। तो किसी के लिए होम कमिंग एनर्जी हो सकती है, कोई घर परिवर्तन करने के बारे में, घर बाई करने के बारे में सोच रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। लैंड रिगार्डिंग कुछ कामकाज होगा, कोई घर लौट कर आ रहा है। ओके, मतलब परिवार में कोई ऐसे सदस्य हो सकती है, मतलब घर को डेकोरेट करना। एक्लिप्स इन कैंसर, घर की एनर्जी, डोमेस्टिक कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। एक पेज, एक इमोशनल टर्बुलेंस से बाहर आ रही है। बट स्कॉर्पियो भी बहुत अननोन फियर देता है, लियो भी फियर देता है, स्कॉर्पियो तो बहुत ज़्यादा देता है। लुकिंग वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस स्कॉर्पियो। कितने अननोन फियर है स्कॉर्पियो जिनकी चार्ट में है, वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कोई भी प्लैनेट स्कॉर्पियो में हो, स्कॉर्पियो में इतने अननोन फियर होते हैं ना, वो किसी को बताते नहीं हैं, वो हमेशा इनसिक्योरिटी में रहते हैं। तो इस हफ्ते में थोड़ी इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है, बट यू आर वेरी पैशनेट, इंटेंस कनेक्शन है। घर की एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है, या फिर घर की कोई सिचुएशन, 4th हाउस रिलेटेड कुछ इशू चल रहे थे, वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि एक्लिप्स हो रही है, एनर्जेटिक क्लियरिंग होगा। देखते हैं और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, लियो और ममा बॉय, ममा गर्ल, यू नो, यहाँ पर मदर भी मौजूद है, कैंसर राशि। लियो है यहाँ पर, चाइल्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज फॉर। बारिश हो रही है ग्रुप नंबर 2, एंड बारिश, रेन ड्रॉप, प्यूरिफिकेशन को दिखाते हैं नेक्स्ट 7 डेज। आसमान में क्लाउड्स भार क्रिएट करते हैं, एक वेट क्रिएट करते हैं, एंड बारिश हो गया मतलब कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, सल्यूशन आ रही है। ओके, यस, बेल, घंटी, कुछ करेक्शन हो रही है। बेल, घर में कोई बेल लगाएंगे, बट बेल जो है तो होता है ना, एक नोटिफिकेशन, एक कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंट मैसेज, इम्पॉर्टेंट मेल, इसकी एनर्जी है। गाइड, यहाँ पर एक्चुअली लिखा है गाइड। आप गाइड, गुरु करते क्या है, आपकी अंदर की अंधकार को मिटा देते हैं। जो ज्ञान की कमी है, जो अज्ञानता है, उसको मिटा देते हैं गुरु। वही तो होती है मेंटर, गाइड एंड गुरु। तो यहाँ पर करेक्शन, कुछ गलती करेक्शन हो रही है, किसी की माध्यम से हो रही है, क्योंकि कोई बेल बजा कर कह रही है, नो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ गुड फॉर यू। तो कोई बता रहे, कोई मदद करे, कोई टीचर, कोई गुरु, कोई एल्डर मदद करेंगे। इस हफ्ते में आपको कुछ गाइडेंस भी मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोफेंट वाला एनर्जी नज़र आया। हाइड्रोफेंट की जो एनर्जी है ना, मतलब घर में कोई ऑस्पिशियस काम होंगे, कोई प्रीस्ट आया हुआ है, घर में बातचीत हो रही है। ओवरकमिंग स्लाइड, ए चॉइस, दिस इज एंकर। अगर टैरो का रीडिंग देखते हैं, एंकर सिंबल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तूफान में सीप बह जा रही है, एंकर के थ्रू से उसको स्टेबल किया जाता है, उसको
उसको पोजीशन में लेकर आते हैं। मतलब कुछ तूफान चल रही थी, अब एक कंक्लूशन आ रही है आपकी लाइफ में, अब स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, रेमेडी देखते हैं। डिवाइन गाइडेंस इज सपोर्टिंग योर करियर पाथ, ट्रांसफॉर्मेशन अहेड, स्टार्ट सीइंग ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखो। कुछ भी लाइफ में कुछ भी हो रही है, इसका मतलब यूनिवर्स चाहते हैं उस टाइम पेज में तुम उसको झेलो, स्ट्रगल करो, तब जाकर तुम्हें कोई ब्लेसिंग्स देगा। चेरी ब्लूजम, मुझे वो पेज नज़र आ रही, कुछ ब्लूजम होने जा रही है। एंड आपकी करियर में बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन अहेड। वाओ, दिस इज यू आर कनेक्टेड टू डिवाइन विजडम, ट्रस्ट इन योर इनर नोइंग, प्रैक्टिस मेडिटेशन, कनेक्ट विथ योर स्पिरिचुअल गाइड। लुक एट दिस, कुछ गाइड की सुनो, लिसन टू हर और लिसन टू हिम, और गाइड जो भी है आपकी गाइड उनकी सुनिए, जिसको आप गुरु मानते हैं। सो ट्रस्ट इन योर इनर नोइंग, तुम्हारी अंदर की जो आवाज़ है वो सही कह रहे हैं। चारों तरफ बैकग्राउंड में ना वो स्प्रिंग के जो सीज़न होते हैं ना कि फ्लावर आते हैं, नए पत्ते आते हैं, वो बैकग्राउंड है। यहाँ पर भी वो चेरी ब्लूजम का बैकग्राउंड है, दोनों की दोनों फ्लावर बैकग्राउंड में है जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम टैरो। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ फॉर नेक्स्ट 7 days। One time more, next 7 days. This is a devil with chariot with the 3 of wands. चैरियट कार्ड रिवर्स में आ रही है। मैं एक्चुअली अपराइट ही देख रही थी बट रिवर्स आई। देखते हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, हाँ ना का कुछ सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। देखिए, जो आपकी मास्टर कार्ड है ना, डेविल, जो ऑब्सेशन को दिखाते हैं, डेविल जो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, जिसके पास टाइम नहीं है बात करने की, यू नो समथिंग लाइक दैट, जो बहुत ज़्यादा मनी इज़ वेरी मनी माइंडेड। सो डोंट बी लाइक दिस, बिकॉज चैरियट इन रिवर्स में आ रही है। अगर आपकी इस टाइप की कुछ एनर्जी है, डोंट बी लाइक दिस। चैरियट रिवर्स में मतलब कुछ चीज़ों का मूव नहीं कर पा रही है, आगे नहीं लेकर जा पा रही है, रेड सिग्नल को ग्रीन नहीं कर पा रही है आप। दिस इज़ एक्चुअली 3 of Cups सेलिब्रेशन, बट दोनों जगह पर एक चीज़ कॉमन है, वो है विक्ट्री का साइन। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से अपनी चैरियट को रोको मत, बिकॉज 6 of Swords आपकी पॉजिटिव माइंड सेट ही आपको कैवस से दूर लेकर जाएंगे एंड ब्लेसिंग्स की ओर। दिस इज़ दैट चेरी ब्लूजमिंग जो यहाँ पर आपकी आई हुई है। एंड बैकग्राउंड में जो कैवस दिखाया गया है, आप उससे मूव करें, बाहर जा रही हो सिचुएशन से। देखिए, डेविल आने का मतलब है थॉट्स पैटर्न में बहुत नेगेटिव व्यू आना, नेगेटिव थॉट्स आना, टेंशन, ऑब्सेशन, नेगेटिविटी, और हायर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। सो इस टाइप की सिचुएशन किससे आप जूझ रही है, पैर जैसे रस्सी में बंधी हुई है, चेन से बंधी हुई है, आप फ्री होने जा रही है, थोड़ी हिम्मत, करेज की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं आपकी यहाँ पर करियर वर्क फील्ड। दिस इज 6 of Cups एंड पेज ऑफ कप्स। वल्नरेबल एनर्जी है, जैसे आप अपनी पुरानी कोई काम को छोड़कर नया कुछ करना चाहते हैं, आपका विश है, बिकॉज 6 of Cups नॉस्टैल्जिक एनर्जी है। या फिर पास्ट में किसी जगह पर आप काम करते थे, आपको लगता था कि नहीं वो छोड़ना सही नहीं रहा, वही ठीक था। कुछ यहाँ पर ना करियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग अप्स एंड डाउन चल रहा है, जैसे आप तय नहीं कर पा रही हो क्या किया जाए, क्योंकि आपको बोला जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अहेड। एंड आप बहुत ज़्यादा मतलब दोनों ही वाटर एनर्जी आने की वजह से आप कोशिश कीजिएगा आप करियर वर्क फील्ड में कोई आपका एडवांटेज ना ले, कि आप बोल नहीं पा रहे हो कि कितना बर्डन आप ले सकते हैं, और वो डाले जा रहे हो, हायर अथॉरिटी डाले जा रहे हैं, एंड आप एकदम से उसका बोझ उठाते जा रहे हैं बिकॉज आप ना नहीं बोल पाते हैं। इस चीज़ से बचिएगा, इस विशियस साइकिल, कार्मिक विशियस साइकिल से बचिए। दोनों की दोनों वाटर एनर्जी आई है जो करियर वर्क फील्ड के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओके, लेट्स सी अबाउट योर हेल्थ। एस ऑफ कप्स, पानी दिखाई दे रही है, वाटर। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर एस ऑफ कप्स में एक कप भरा हुआ है, दूसरी क्रो आ रही है। सो हेल्थ के लिए यहाँ पर बॉडी को हाइड्रेट कीजिए प्रॉपरली, फ्रूट जूस वगैरह यहाँ पर पीते रहिए। बैकग्राउंड में जितनी भी सन का एनर्जी थी, वो जो फायर एनर्जी थी वो कम हो रही है, एंड वाटर एलिमेंट हेवी हो रही है। इसी तरह से हाफ पोर्शन जो है सन का रेज दिखाया गया है, इसका मतलब और वाटर एलिमेंट आना चाहिए बॉडी में। आप लोटस दे सकते हैं, लोटस फ्लावर जो है किसी स्पिरिचुअल प्लेस में, या फिर आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पिंक लोटस हो तो साउथ में भी आप रख सकते हैं पानी में, रियल लोटस।
ओके, आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, आपकी एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, यूनिवर्स मतलब हर जगह पर ना ये विक्ट्री का साइन है। ये स्पिरिचुअलिटी में कार्ड आई है बट स्टिल ये साइन मौजूद है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। 6 ऑफ शॉर्ट्स भी कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से कोई ब्लेसिंग्स की ओर जा रही है। बार बार ये मैसेज आ रही है कि आप कुछ विक्ट्री की ओर जा रही, सक्सेस की ओर जा रही है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आप जिसको विश्वास करेंगे वो होगा। तो राहु सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। उसका हो रही है, मेरे नहीं हो रही है, उसका तो हो गया क्योंकि वो उसने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए हैं। शॉर्टकट में भी उसका हो रही है और आप इतना पैदल जा रहे फिर भी नहीं हो रही है, तो दैट्स योर कर्मा। सो कभी भी डोंट बी जेलस बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स आपका टाइम भी आ रही है। तो ये होती है स्पिरिचुअलिटी। ओके, देखते हैं आपके लिए लव लाइफ का क्या एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक क्रो है जो 10 ऑफ वॉन्ड्स को लेकर उड़ रहा है, तो बहुत दूर उड़ नहीं पा रही है बिकॉज बर्डन है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बेसब्री से इंतज़ार है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए, क्योंकि एक इंतज़ार है, जैसे कुछ कंप्लीट कर कर ही जाना है। एक 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स लाइक ए बर्डन, कि कब ख़त्म होगा ये साइकिल। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। विद दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ शॉर्ट्स, मतलब आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। नेक्स्ट वीक तक वो एक्सटेंड हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। 4 ऑफ शॉर्ट्स, आप किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर सोच रहे हैं, रिजॉल्व कैसे किया जाए, किस तरह से सिचुएशन को, मतलब क्लैरिटी चाहिए आपको। एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, पास्ट के कोई हार्ट ब्रेक को लेकर सोच रही है, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड हियर इज द एस ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ पर इतना तो समझ आ रही है, जो एस ऑफ शॉर्ट्स आपको चाहिए यू विल गेट इट। ओके, देखते हैं क्या यहाँ पर मैसेज आ रही है। क्लैरिटी, ग्रुप नंबर 2, क्या मैसेज आपके लिए, वन टाइम मोर, नेक्स्ट 7 डेज के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है, टेक ए वैकेशन, टेक टाइम टू एस्केप ऑल ऑफ योर लाइफ ऑब्लिगेशन टू रिचार्ज योर सेल्फ। मैं यही तो बोल रही थी कि डोंट बी टू मच वर्कहॉलिक, कि रिश्ते छूट जाए। सो सी द ब्यूटी, लर्न टू फाइंड द ब्यूटी इन एवरीथिंग, सी द वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ इट्स एस्पेक्ट, कि लाइफ में सी द ब्यूटी, हर चीज़ में कुछ खूबसूरती है, ब्यूटी है, अप्रिशिएट दिस एंड डोंट बी टू मच वर्कहॉलिक विद दिस डेविल कार्ड इज हियर। आपके अपने हो सकती है, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकती है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, आपकी परिवार है, सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। पिंक कैल्साइट आपने चूज़ किया। देखिए पिंक कैल्साइट जो होती है रिलेशनशिप हीलिंग रिगार्डिंग, खासकर कुछ ऐसे आपको टॉक्सिक कोई कनेक्शन में आप हैं उसको रिलीज़ करने में भी मदद करते हैं। ओके, हार्ट चक्र एक्टिवेशन में पिंक कैल्साइट मदद करते हैं। एंड ट्रूथ कार्ड, एंड मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 3 के लिए। जब मैं रीडिंग करने बैठी, मुझे सडनली मेरे फ़ोन पे जो होते ना न्यूज़ आते रहते हैं, सो इसमें बैलेंस का एक पिक है एंड उसी टाइम फ्रेम में जब मैं रीडिंग करने बैठ रही थी मुझे 2 टाइम्स ये बैलेंस पिक दिखाई दी एंड इसी फॉर्म में ही, ऐसे आग वाटर नहीं है बट बैकग्राउंड में कुछ इस टाइप की सिनेरियो कुछ यहाँ पर न्यूज़ में आ रही थी जहाँ पर ये सिंबल थी। सो आपको भी शायद इस टाइप की सिंबल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दी। शनि का एनर्जी, शनिदेव का एनर्जी है, ट्रूथ, बैलेंस, लिब्रा की एनर्जी जहाँ पर शनिदेव एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। मैं लिब्रा को लेकर बार बार एक बात करती हूँ कि लिब्रा में झुकना पड़ता है हमें, लिब्रा साइन जहाँ पर भी बैठे। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में ना ट्रूथ कन्फेशन आप करें या फिर कोई आपके पास करे। नेक्स्ट 7 डेज़ में घर में 2 मेंबर झगड़ा कर रही है ना, तो आप उनकी पक्ष ले रही है, जो ट्रूथ, जो सही है, जो सही बोल रहा है। डजेंट मैटर हु इज़ दिस पर्सन। ओके, लेट्स सी। इतना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए पर्टिकुलरली कि कोई इम्पोर्टेंट कुछ होने जा रही, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में। ये सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़ का एनर्जी नहीं है, बिकॉज ये आपके ऑप्शंस में ही आई है, इसीलिए मैंने आपको बताई, क्योंकि बाकी 2 पाइल के लिए वो एनर्जी नहीं थी। क्योंकि यही सिंबल मुझे बार बार दिखाई दे रही थी जब मैं रीडिंग करने बैठ रही थी। तो कुछ शनिदेव का जो ट्रांजिट हुई है, नेक्स्ट गुरु राहु केतु का ट्रांजिट होगा, इस ट्रांजिट की वजह से कुछ इम्पोर्टेंट कोई इवेंट, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, कोर्ट हाउस रिलेटेड कुछ काम हो सकती है, कोई ज़मीन आप खरीदेंगे जहाँ पर आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ी है, कोर्ट हाउस जाना पड़ी है, एंड डेफिनेटली ये एक ब्लेसिंग्स ही है, इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज
क्या थीम है? कर्म की चिता जल रही है। जैसे पास्ट की यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है कि कर्म की कुछ चिता जो जल गई एंड अब ठंडा, वो वाटर आने का मतलब है शीतलता आ रही है। इसलिए मून मदर 4th हाउस कैंसर का एनर्जी है कि अब ठंडा सा वो एनर्जी आ रही, सब कुछ ठीक हो रही है। एक आहा मोमेंट, शीतलता आना जीवन में। सच से बड़ी शीतलता कुछ नहीं, चाहे वो जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। सच सच ही है, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। शनिदेव की अगर 7.5 चल रही है, आप कुंभ की है, एरीज की है, पाइसिस की है, या फिर लियो ढैया चल रही है, मूल लियो की है आप, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप सच बोलिए, सच, कुछ भी इलीगल शॉर्टकट में कुछ कीजिए मत। शनिदेव आपको वो देंगे जो आपने करा है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। देखते हैं बॉटम द डेक। प्रैक्टिकलिटी आ रही है, मतलब टॉरस का एनर्जी आ रही है। मनी, 2nd हाउस, धन, बूस्ट सेल्फ वर्थ एंड फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट वगैरह किस तरह से खर्चा हो रही है, कितना खर्चा करना है, आप बहुत अवेयर है कि और ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। प्रैक्टिस, टॉरस अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, इनकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। देखिए जो चाइनीज़ कॉइन होते हैं उसको भी आप कैरी कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पर रेमेडीज़ की अगर बात करूँ, बट फाइनेंस के मामले में आपका प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, क्या मुझे ज़रूरत है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्रूथ है। एंड आप देखेंगे सैटर्न डोमिनेंट पर्सन थोड़ी कंजूस होती है, लोग देखते हैं कंजूस कि बड़ी कंजूस है। आप अपने पिता को देखते होंगे कंजूस, आप चार्ट खोल कर देखिए, सैटर्न डोमिनेंट है, या फिर शनि की महादशा चल रही है लंबी टाइम से, सैटर्न लगन में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो सन टॉरस, कोई मतलब कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी जहाँ पर रजिस्ट्री वगैरह हो रही है, वो भी होती है उस जगह पर, क्योंकि जहाँ पर हम ऑफिस में गए हुए हैं, कुछ मनी का यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है, कुछ मिल रही है, कुछ लिया, बट इट्स ए हेवी इन्वेस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट विद दिस लियो हियर, हीरोइज्म, बट रिवर्स में आ रही थी। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है आपके लिए कि अपनी इनर जो हीरो है, जो लियो का एनर्जी होती, पावर होती है, उसको बाहर लेकर आओ। व्हाई यू आर सो स्केयर्ड ऑल द टाइम। नेक्स्ट विद दिस सन इन लिब्रा, हार्मनी, लुक एट दिस इज स्वन कपल। मैं आपको बोल रही थी रिलेशनशिप, यहाँ पर भी वो एनर्जी है। सो एन्जॉय लाइफ विद म्यूजिक, लव एंड रोमांस एंड हार्मनी, सन इन लिब्रा। मैं पहले बोल रही थी ना, लिब्रा में हमें झुकना पड़ता है। देखिए लिब्रा मैंने बताई थी आपको, ये कार्ड बहुत बाद में आई है, मुझे लिब्रा की एनर्जी महसूस हो रही थी। रेड रोज़ यहाँ पर आई हुई है, रिलेशनशिप हार्मनी है। यहाँ पर 2 स्वर्ण मिल रही हैं, इट्स लाइक ए कमिटेड विथ ईच अदर। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। आप देखेंगे आपको रोमांटिक मूवी, सॉन्ग, परफ्यूम, इस टाइप की चीज़ें, लग्जूरियस आइटम आप उठा रही है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर आपको थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखना है। बट आप ना थोड़ी, बिकॉज लियो है ना, तो मुझे दिखाना है, मतलब आई वॉन्ट दिस। क्या पता आपको ज़रूरत है या नहीं, बट आप उठा रही है बिकॉज यू वॉन्ट दिस, आपको चाहिए। तो मुझे तो यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है, कोई जैसे मनी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़ों पर, इस टाइप की चीज़ों पर, अपने पार्टनर को कुछ देने के लिए। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो अपने ऊपर ही खर्चा होगी, बहुत एक्सपेंसिव कोई टूल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ट्रिमर मान लीजिए, कुछ ऐसे जो फेस रिगार्डिंग कुछ टूल्स होते हैं मसाज के लिए, इस टाइप की चीज़ें आप उठा रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, बस किसी का ट्रूथ कन्फेशन है, कोई सच बोल रहा है जो बहुत टाइम से वो नहीं बोला है, कोई सच मुंह से निकल जाएगा या फिर वो बोलेंगे। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 days फॉर ग्रुप नंबर 3। बी एक्टिव, डोंट बी लेजी। ग्रुप नंबर 3, लियो रिवर्स में आ रही है। कोई अगर आपको अप्रिशिएट भी करे ना, आप उस जगह पर अपने आपको वर्दी फील नहीं करे, आपको लग रहा है कोई मतलब है इसका, इसलिए बोल रहा है ये। नो, यू डिज़र्व दिस। ओके, देखते हैं। दिस इज एक्सप्लेनेशन एंड एपोलॉजीज। मैं आपको बोल रही थी
एपोलॉजिस, कोई एपोलॉजी मतलब कोई बोल रहा है क्यों मैंने उस टाइम पर ऐसा करा है, व्हाट्स द रीज़न, तुम सुनो किस वजह से मैंने उस दिन ऐसा करा, दैट्स द ट्रूथ कार्ड। बिकॉज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप दे रहे हो या फिर कोई आपको बताए। यहाँ पर कुछ जो बहुत टाइम से कुछ रिवेंज, कुछ कॉर्ड कनेक्शन नेगेटिव चल रही थी वो कट हो रही है कि अच्छा तुम उस वजह से तुमने ऐसा किया तो अब माफ़ कर दे रही हूँ। दैट्स द कार्ड ऑफ हार्मनी। ओके, कोई ईगो सब्लिमेशन है, यस, मून इन लियो रिवर्स, ईगो सब्लिमेशन है, कोई झुक रहा है, अपनी ईगो को साइड में रखकर रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहा है, इमोशंस को, अपनों को प्रायोरिटी दे रहा है। दिस इज परसिवियरेंस एंड फेथ। यहाँ पर फेथ, आपका भरोसा जो है आप जिस भी चीज़ पर रखे है वो होगा। यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। यहाँ पर परसिवियरेंस है, प्रीस्ट है, गुरु का आशीर्वाद दिखाई दे रही है। देखते हैं कुछ सैक्रेड रिचुअल्स, कोई इम्पॉर्टेंट कोई प्लेस यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में जो सैक्रेड है बहुत ज़्यादा। कोई छोटी मोटी टेम्पल भी हो सकती है, ऐसी कोई जगह, कोई गुरुद्वार हो सकती है, चर्च मस्जिद हो सकती है, जहाँ पर कोई जाकर आपको एक्सप्लेन करे। बिकॉज परसिवियरेंस, प्रीस्ट, जहाँ पर यूनिवर्स मदद कर रही है, स्पिरिचुअलिटी है बहुत ज़्यादा, ऐसी जगह पर बुलाया जा रही है जो स्पिरिचुअल प्लेस है, सैक्रेड प्लेस है। ईश्वर को साक्षी रखकर कुछ बोलना, हम कहते हैं ना कि ये आसमान ज़मीन विटनेस है, वो साक्षी है, मैं ये बता रही हूँ तुम्हें, मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ है। कोई जैसे बोल रहा है कि दैट्स माई ट्रूथ, बिलीव मी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट विल गाइड यू ऑन योर पाथ, डू थर्ड आई मेडिटेशन डेली फॉर 5 मिनट्स, राइट लेटर टू एंजल एंड आस्क फॉर साइन। मतलब एंजल को लिखो, तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तुम्हें साइन की ज़रूरत है, यूनिवर्स विल हेल्प यू, एंजल विल हेल्प यू। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो। आप लिख कर एंजल को कॉल कर सकते हैं कि एंजल मुझे इसकी प्रॉब्लम है, आप मुझे मदद कीजिए, मुझे साइन दीजिए। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, डोंट गिव अप हियर, योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज नियर, कीप गोइंग थ्रू द डार्क पेज, सी योरसेल्फ इज गोल्डन लाइट। मतलब लास्ट मोमेंट में गिव अप मत करो। लियो रिवर्स, लास्ट मोमेंट में गिव अप मत करो। बहुत जल्दी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। फेथ रखो, भरोसा रखो। नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में, 1 टाइम में। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत कंफ्यूज्ड है ग्रुप नंबर 3। I think this one also. Okay. This is Queen of Cups. Someone is very emotional but very balanced also. अपने आप को लेफ्ट आउट, रिजेक्टेड अब महसूस कर रही है कुछ दिनों से। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स। दोनों कार्ड में ही बहुत तकलीफ है, दोनों कार्ड में ही एक पेनफुल स्टोरी बताते हैं। दोनों कार्ड में ही ना एक क्रो ने हर्ट कर कर चला गया, दूसरा क्रो उसको बड़ी मुश्किल से अपने हार्ट को संभाल कर रखा है, एंड वो तो चला गया बट ये हार्ट से वो शॉर्ट नहीं निकल रहा था विद दिस 8 ऑफ कप, जहाँ पर आप मूव ऑन कर रहे हैं। बट दिस इज़ द मास्टर कार्ड, जो एनर्जी, और कोई चला गया है हर्ट कर कर, बिकॉज 8 ऑफ कप्स में मूव ऑन, कोई मूव ऑन कर कर चला गया है, आप उसको हील कर रहे हो। दैट्स द मैसेज। यहाँ पर कोई पास्ट एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर ट्रूथ भी है। आपकी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर बात करें, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। मतलब आप कभी कभी अपनी कैरियर को लेकर बहुत डाउट में हैं, अब लटक रहे हो, मनी आ रही है मनी जा रही है, जैसे लैंड नहीं करी है कि फ्लाइट, मतलब लैंड नहीं करा फिर से और एक जर्नी स्टार्ट हो गया, मतलब मनी बैंक की अकाउंट में आई, एक दिन टिका नहीं फिर चला गया। होते हैं ना कि मतलब कुछ टाइम के लिए दिखा कि मनी है, सैलरी आई चला गया। सो इस टाइप की एक सिचुएशन। एंड देखिए हैंग्ड मैन की जो एनर्जी होती है ना, पाइसेस, लॉसेस, तो मनी लॉसेस यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा खर्चा दिखाई दे रही है इस महीने में, थोड़ा इस नेक्स्ट 7 डेज़ में, पूरा महीने ही मेरे मुँह से निकल गई। तो अप्रैल एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में आप सोच समझ कर खर्चा कीजिए। हायर अथॉरिटी काफ़ी परेशान कर रही है आपको, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ हैंग्ड मैन, मतलब आपको परेशान करके रखा है, मतलब आप उसकी वजह से भी जल रहे हो, वो भी इतना परेशान करके रखा है आपको। बट विद दिस हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आपको अपनी कैरियर वर्क फील्ड पर डाउट हो रही है, यूनिवर्स बार बार फेथ, परसिवेरेंस की बात बता रही है। तो एक दिन आप
आपका वर्क रिवॉर्डेड होगा, बट इस वीक में थोड़ी झंझट मुझे दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ की अगर बात करें, देखिए सन कार्ड आ रही है, हेल्थ बढ़िया है, कुछ नेगेटिविटी नहीं है। सूर्य नमन, आदित्य स्तोत्रम, सुबह सूर्य को जल प्रदान करना, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। एंड हाइड्रेट योर बॉडी, ओके। पिता का सम्मान कीजिए, फादरली फिगर का रिस्पेक्ट करें। देखिए स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हाई प्रिस्टेस अध्ययन है, तपस्या है, हाई प्रिस्टेस मेडिटेशन है, योगा है। पाइसेस का एनर्जी है, जहाँ पर हम छोड़ना जानते हैं, सेक्रीफाइस करना जानते हैं। हम यूनिवर्स को इसलिए नहीं पुकार रहे हैं कि आप कुछ देंगे, लेना देना का संबंध है, तो यहाँ पर समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में वो एनर्जी है। आपकी लव लाइफ की बात करें, बैक टू बैक मेजर अरकाना विद दिस हायरोफेंट, विद दिस टेम्परेंस परसिवियरेंस है, बट इस टेम्परेंस को देखिए 2 ऑफ कप्स का एनर्जी है। कुंभ और 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, जैसे पानी मिलावट हो रही है, इसके पानी उसमें, उसकी पानी इसमें, मतलब इमोशंस एक्सचेंज विद दिस हायरोफेंट, जहाँ पर घर के बड़े सदस्य भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ना घर में कोई रिश्ता वगैरह आ सकते हैं, कुछ मीटिंग, कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। घर में मैरिज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन लिया जा रही है, अगर मैरिज की एज आपकी चल रही है। घर की बड़े सदस्य है, ये बहुत बड़ा कोई फिगर है, ये हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, ये सुन रहा है इसकी इस बड़ी ग्रो की बातें। सो बिकॉज ही और सी इज एल्डर, आदेश, एंड हियर इज द टेम्परेंस, बात करो, बातचीत करो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। और बैलेंस, हार्मनी, टेम्परेंस निगोशिएशन है, झगड़ा खत्म, झगड़ा बंद करो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें निगोशिएट होता, बिकॉज लिब्रा है, झुकना पड़ रही है, झुक रही है सिचुएशन, आप एक कंक्लूजन में आ रही है। ओके, देखते हैं नंबर आपकी हो सकती है सिबलिंग के साथ भी कोई ऐसी कैवस कंप्लीट सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके साथ भी चीज़ें अब ठीक हो रही है। सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, निगोशिएशन है। पास्ट की मसला यहाँ पर रिजॉल्व हो रही है। ग्रुप नंबर 3 मुझे लग रही थी ये। सो प्लान योर करियर, ओके। पास्ट लाइफ कनेक्शन, समवन विथ हेवी इन्फ्लुएंस फ्रॉम ए पास्ट लाइफ इज विथ यू, एंड दैट्स वाई 3 ऑफ शॉर्ट्स 8 ऑफ शॉर्ट्स 3 ऑफ शॉर्ट्स 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही थी। पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है नेक्स्ट 7 डेज में भी। स्लीप एंड रेस्ट, लेट योर बॉडी हैव द पीस इट डिजर्व्स विदाउट फीलिंग गिल्टी। थोड़ी काम चोर होना ज़रूरी है, थोड़ी कभी कभी अच्छी नींद की ज़रूरत है। एंड यू आर सो मच वर्कहॉलिक, ग्रुप नंबर 3, कि थोड़ा ज़्यादा सो लिया तो गिल्टी फीलिंग्स आते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट, थोड़ी कुछ मूवी, थोड़ी क्लिप्स देख लिया, टाइम चला गया तो गिल्टी फीलिंग्स आते हैं। तो ज़रूरत है आपको साउंड स्लीप की, रेस्ट की, आपकी बॉडी को वो ज़रूरत है, बिकॉज यू आर गेटिंग वेरी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड नेक्स्ट 7 डेज में। वन मोर कार्ड, ओह दिस रेड रोज हियर, ओपन अप एंड ग्लो अप, नेक्स्ट लेवल, तैयारी चल रही है, जैसे कोई रेडी हो रही है। यू आर बीइंग आस्क्ड टू ओपन योर हार्ट टू अनदर, टू लेट डाउन योर वर्ल्ड, ट्रस्ट दैट दे वांट what's best for you, your life will open up in wonderful ways once you decide to open up। तो यहाँ पर ओपन अप हो जाइए, कोई ऐसी संबंध आ रही है, बातचीत वगैरह नेक्स्ट 7 डेज में हो रही है। अपनी एनर्जी को आइसोलेट ना करें, ओके। कोई भी न्यू एनर्जी आ रही है, पास्ट को लेकर कुछ बैठी हुई है, बिकॉज यहाँ पर आपको ओपन अप होने के लिए बोला, कुछ इन्विटेशन आ रही है, जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, जंप इनटू द कन्वर्सेशन, आप भी पार्टिसिपेट करो। ओपन अप एनर्जी आ रही है, कोई इन्विटेशन आ रही है, एक्सेप्ट दिस एंड गो फॉर दिस। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।